हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0 हैज ऑलवेज. तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो आता है सी अपॉन ए के इक्वल. ठीक है. तो पहले तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा. तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस का पी. ठीक है. और अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा क्यू. ये बन रहा है. ठीक बात है. तो अगर हमें यहां से वैल्यू चाहिए किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का, तो ये वैल्यू देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे ना, देखो इधर कर रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा आता है. तो अगर केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा. ठीक है. अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता ही है माइनस का पी, उसका स्क्वायर, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा का वैल्यू है कितना, क्यू है. तो ये कितना बन रहा है, पी स्क्वायर माइनस में 2q बन रहा है. ठीक है. तो ये तो इसका वैल्यू आ गया. अब इसी बेस पे अगर अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 निकालेंगे, तो यहां पे देखो अब अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस में बीटा रेज टू पावर 4 प्लस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब अगर इधर से अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 निकाला जा रहा है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो देखो पी स्क्वायर माइनस 2q इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, q है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2q स्क्वायर ये निकल के आ रहा है. ठीक बात है. तो ये हमारे पास अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 का वैल्यू हो गया. अब हमें ये भी पता है दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स है ना वो हमें दिए हुए हैं अल्फा रेज टू पावर 4 और बीटा रेज टू पावर 4. तो अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इधर से बोल सकते हैं माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन 1, यानी कि आर के इक्वल आ गया. तो अब यहां से देखो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 का वैल्यू ये भी है पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर. तो देखो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है माइनस का 2q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर, यानी माइनस 2q स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएं तो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस में 2q स्क्वायर. इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया हमने. ठीक बात है. तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास में जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx देन प्लस में 2q स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0. तो इसके जो रूट्स हैं वो निकालते हैं हम. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ माइनस 4q यानी कि प्लस का 4q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 16q स्क्वायर. ठीक है. और माइनस में कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 2q स्क्वायर माइनस आर, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 2q स्क्वायर से तो 8q स्क्वायर. ठीक है. और 4 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के r से, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास में 4r. ठीक है. और होल अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी 2, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर देखो 16q स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर यानी कि 8q स्क्वायर बच गया, प्लस में 4r है, और होल अपॉन में वैल्यू आ रहा है 2. अब अंदर से रूट के अंदर 4 को कॉमन लेंगे जो कि रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4q प्लस माइनस 2 रूट ऑफ, अंदर से 4 कॉमन लिया ना तो 2q स्क्वायर प्लस में r होल अपॉन में 2. अब देखो 2q स्क्वायर प्लस r का जो वैल्यू है ये वाला, ये हम उठा के रख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे 2 तो डिवाइड हो गया, तो 2q प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर. ठीक है. ये बन गया. तो कुल मिला के ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 2q प्लस माइनस p स्क्वायर
माइनस का 2q, ये बन जाएगा। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, तो 2q प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q, और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस में 2q। ठीक है, तो एक तो x का वैल्यू बन गया कितना, यहाँ से पी स्क्वायर, और एक x का वैल्यू बन जाएगा कितना 2q प्लस 2q यानी कि 4q, और माइनस में पी स्क्वायर। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसके जो रूट्स है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा रियल रूट्स है ना इसके, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहाँ से इसके लिए फॉर फर्स्ट इक्वेशन जो d का वैल्यू है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ऐसा होता है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस में 4q ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 4q माइनस पी स्क्वायर ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो 4q माइनस पी स्क्वायर ये लेस देन 0, इसका मतलब एक रूट तो पी स्क्वायर आ रहा है, पी स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और दूसरा रूट जो है वो 4q माइनस पी स्क्वायर जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है वो आ रहा है। तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होंगे, और दोनों इसके रियल रूट्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स ये सही है, और एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए और डी सही हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।